टाइम भाई, हमने देखा है कि आप मालवनी के इलाके में भाजपा के विनोद शेलार को जिताने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। एक मुसलमान होकर आप बीजेपी के कैंडिडेट के लिए मदद कर रहे हैं, तो ये कहाँ क्यों ऐसा किया जा रहा है आप? क्योंकि मुसलमानों का तो मानना है कि बीजेपी कभी मुसलमानों का साथ नहीं देती है, तो आपके ऐसे करने का कारण क्या है? देखो, ऐसा है, ये गलत बात है कि बीजेपी मुसलमानों का साथ नहीं देती है। सबसे बड़ी गलत बात है। मैं आपको साथ देने वाली बात बताता हूँ। सबसे पहले साथ देने की बात है तो जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की आई है, तो उसने योजना में वहाँ पे किसी हिंदू या मुसलमान को देखा नहीं गया। उसके अंदर लाभ जो है वो मुसलमानों को भी हुआ है और हिंदू को भी हुआ है, दोनों को। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना है, अभी लाडली बहना जो 1500 रुपये हर महीना, हमारी कई यहाँ के मालवनी की 10,000 महिलाएं हैं मुसलमान, उनको मिल रहा है लाडली बहना। और ये इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको 2100 रुपया करने वाली है 1500 को। और मैं आपको बता दूँ, रही बात विनोद शेलार जी को मदद करने की, तो विनोद शेलार जी एक अच्छे आदमी हैं और मैं एक अच्छे आदमी को मदद कर रहा हूँ, और जो गलत आदमी है मैं उसको मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आज सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक वाक़या बता रहा हूँ मैं आपको। आपके बारगाह में 2 शख्स आए। एक शख्स जो था वो गैर मुस्लिम था और एक शख्स मुस्लिम था। दोनों ने अपना मैटर रखा आपके पास और अपनी बात बताई। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया, उस मसले का जो हल निकाला, दोनों ने अपना जो मसला रखा था, दोनों ने अपनी जो बात रखी थी, उसका फ़ैसला आपने किया गैर के हक़ में। आपने ये गैर के हक़ में क्यों किया कि मुसलमानों को एक मैसेज दिया आपने कि चाहे गैर हो चाहे अपना हो, लेकिन फ़ैसला सही होना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। और मैं भी सही का साथ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं खुद असलम शेख के साथ काम करता था। असलम शेख यहाँ पे 15 साल से लोगों को यहाँ पे ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे कोई विकास, कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूँ, असलम शेख 10 साल नगर सेवक भी रहे पहले, उसके बाद 15 साल उन्होंने एमएलए रहे और उसके बाद 2.5 साल मंत्री रहे। इतना रहने के बावजूद भी उनको यहाँ के मुसलमानों का ख्याल नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुसलमान किन तकलीफ़ों में हैं। यहाँ के मुसलमान ट्रैफिक से परेशान हैं, यहाँ के मुसलमान नशे से परेशान हैं, यहाँ के मुसलमानों के पास अच्छे गार्डन नहीं हैं, यहाँ के मुसलमानों के पास अच्छे खेलने के मैदान नहीं हैं, यहाँ के मुसलमानों के गलियों में, घरों में गटरों के नाली के पानी जाता है, उनका इतना बेहाल है। ये सारी चीज़ों का ख्याल नहीं है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत हसन हुसैन जो शहीद हुए, वो किसके लिए शहीद हुए? यजीद को वोट नहीं देने के लिए शहीद हुए। यजीद ने क्या किया था? यजीद ने भी तो यही बोला था ना कि मेरे को एक वोट दो, मेरे हाथ पे बैत करो। बैत का मतलब क्या हुआ? यही मुझे वोट देना। जब आपने उनको वोट नहीं दिया तो उसने आपके साथ जंग करनी पड़ी, तो आपने जंग किया, हाँ, यजीद से। तो यजीद भी तो मुसलमान था, लेकिन उसके बाद भी आपने जंग क्यों करी? क्योंकि यजीद ना हक पे था, यजीद हक पे नहीं था। इसके लिए हज़रत इमाम हुसैन ने क्यों जंग करी? इसके लिए जंग करी कि यजीद ना हक पे था। इसके लिए मैं भी विनोद शेलार जी का इसके लिए साथ दे रहा हूँ कि असलम शेख हक पे नहीं है, इसीलिए मैं विनोद शेलार जी का साथ दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा हूँ और मेरे मालवनी के लोगों का साथ दे रहा हूँ। मालवनी के लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मालवनी के लोगों के लिए मैं विनोद शेलार जी का साथ दे रहा हूँ। मालवनी के लोगों के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं हक पे हूँ। मैं इतना जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह का रसूल जानता है। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती व काजी जाफ़र साहब के पास आया हूँ इसलिए कि एक मसला है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुसलमान और एक काफिर हाजिर हुए और दोनों ने अपना अपना वाक़या सुनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला सुनाया वो काफिर के हक़ में सुनाया। तो फिर लोगों ने अर्ज़ किया कि ये फ़ैसला काफिरों के हक़ में क्यों, जबकि वो मुसलमान था तो उनके हक़ में सुनाना चाहिए। इस पर हज़रत मौलाना मुफ्ती व काज़ी जाफ़र साहब इसका सबूत, इसकी दलील दे कि ये वाक़या सही है या गलत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वाक़े की जहाँ तक तहक़ीक़ की गई तो ये अल्लामा शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुआरिफ़ुल कुरान के अंदर इसकी तफसील बयान की है। वो कुरान पाक की जो आयत है सूरतुन निसा के 6ठे पारे की इब्तिदाई 5वें पारे के अंदर 6ठे रुकू की इब्तिदाई आयतें हैं, उसकी तफसील के ज़ैल में मुफ्ती साहब ने शान नुज़ूल के सिलसिले में लिखा है कि ये एक शख्स था, बिश्र नामी मुनाफिक शख्स था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक झगड़ा पेश किया। उसका झगड़ा एक यहूदी से था। ये बिश्र नामी शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब फ़ैसला किया उससे पहले उसने सोचा कि ये फ़ैसला एक सरदार के पास जाना चाहिए और जो मुनाफिक के बजाय वो यहूदी था, यहूदी ने चाहा कि ये फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दरबार आलिया में जाना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला फरमाएंगे बिल्कुल हक़ फ़ैसला होगा और वाज़ेह और दलाल के साथ फ़ैसले होंगे। उसे यकीन था कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में आने वाला है, तो वो यहूदी होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में वो फ़ैसले को ले जाने को मंजूर किया। फिर ये दोनों आपस में ये बात तय हो गई और ये यहूदी भी और मुनाफिक भी दोनों राज़ी हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ये फ़ैसला जाए। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार आलिया में ये फ़ैसला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़यात की तफसील को जानने के बाद ये फ़ैसला सुनाया। वो ज़मीन के गालिबन ये ज़मीन का हक़ का मामला था कि ये ज़मीन किसकी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला दिया कि ये ज़मीन यहूदी की है। ये फ़ैसला हो जाने के बावजूद जो मुनाफिक शख्स था बिश्र नामी, उसको यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, मैं इस फ़ैसले पर राज़ी नहीं हूँ। अब हमें चाहिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में जाएं और उसे इस बात का ये था, यकीन था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फ़ैसला देंगे वो यहूदी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे और मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो कुफ़ार के मामले में बहुत सख्त थे। उसको ये यकीन था कि ये फ़ैसला मेरे हक़ में आएगा। तो ये फ़ैसला जब गया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में, तो यहूदी ने पूरा वाक़या बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला सुना दिया है मेरे हक़ में और ये फ़ैसला हो चुका है। ये सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के अंदर गए और कहा, ठहरो तुम, मैं अभी आता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला सुनने के बाद आप घर के अंदर गए और तलवार लाए और उस तलवार से बिश्र नामी मुनाफिक का काम तमाम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला था, जब उसको ना माना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जो शख्स आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को ना माने उस शख्स का फ़ैसला यही है। ये वाक़या इस तफसील के साथ है और बहुत बड़ी बड़ी किताबों में तफासिर में मौजूद है। ख़ास तौर से मुआरिफ़ुल कुरान जो है इसके 6ठी जिल्द के अंदर गालिबन मौजूद है, आप उसको तफसील के साथ देख सकते हैं।